अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फिजिक्स लाउंज। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमने पढ़ने हैं इस लेक्चर में। वैसे तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें आपने आपकी टेक्स्ट बुक पर सिर्फ एक डेफिनेशन और एक टेबल बना हुआ है, लेकिन इस लेक्चर को आपको एंड तक देखना जरूर चाहिए। इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको एक ऐसी कन्वर्जन सिखाई जाएगी जो कि आपकी थ्रू आउट द फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में आपने यूज करनी है, और सेकेंडली वो कन्वर्जन जो है आपकी वो आपके इंट्रेंस एग्जाम जैसे कि एमडी कैट ई कैट के आप टेस्ट वगैरह देते हैं उनमें आपने एमसीक्यूज और बहुत जल्दी उनको सॉल्व करना होता है विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो आपको उसके लिए ट्रिक वगैरह बताई जाएगी कि किस तरह आपने वो कन्वर्जन जल्दी से कर लेनी है। और इसके अलावा जो बच्चों को मुश्किल होती है टेबल याद करने में, प्रीफिक्सेस का वो टेबल याद करना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए आपको एक फ्रेज बताया जाएगा, वो आप याद अगर कर लेंगे तो आपको सारा टेबल याद हो जाएगा। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ जो कि है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब पहले क्या है, पहले तो ये चेक करेंगे। देखें, ये डेफिनेशन मैंने आपकी वही टेक्स्ट बुक पर लिख ली है यहाँ पर। देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब पहले, और फिक्स मतलब किसी चीज को लगा देना, रख लेना। तो मतलब प्री फिक्स का मतलब किसी चीज को पहले लगा लेना, फिक्स कर देना। किससे पहले? यूनिट से पहले लगा लिया जाता है। तो प्रीफिक्स की डेफिनेशन के बाद आगे अगर हम इसकी देखें मतलब मीनिंग के बाद देखें इसकी डेफिनेशन हमें क्या बताता है। इट इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का इस लाइन का मतलब ये साइज। अच्छा, प्रीफिक्स का काम ये है, अगर आपके हम इसके पर्पस पूछा जाए तो ये बहुत बड़े नंबर को छोटा कर सकता है और छोटे नंबर को आपको बड़ा करके दे सकता है। तो इसके ये दोनों मकसद हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन देखें, इट इंडिकेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब किसी चीज का साइज बताता है आपको या जाहिर करता है इन स्टेप्स ऑफ 1000। अगर आप इसका प्रीफिक्सेस का टेबल देखें ना तो ये 1000 के हिसाब से 10⁻³ के हिसाब से बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है। ठीक है, अगर दरमियान वाली कुछ मैं भी जो टेबल डिस्कस भी यहाँ पर करती हूँ उनके अलावा अगर हम देखें तो 1000 के हिसाब से ये बढ़ रहा होता है या 1000 के हिसाब से ये कम हो रहा होता है। उसके अलावा आगे देखें, प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स। मतलब ये एक ऐसा आसान मेथड है जिसकी मदद से आप बहुत बड़े नंबर और बहुत ज्यादा छोटे नंबर को आसानी से 1000 के मतलब 1000 के हिसाब से बढ़ा या कम करके लिख सकते हैं। और किसको एलिमिनेट करके? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो जो हमारे लिए जरूरी है, अहमियत के हामिल हैं। नॉन सिग्निफिकेंट जो जरूरी नहीं है, ऐसी बस टर्म को बड़ा या छोटा करके लिखने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपके पास लिखो 00321। अब इन दो जीरो ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स है हमारे पास यहाँ पर, तो इनकी हमें जरूरत नहीं है। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करके आप इन दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, इनको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए, डेफिनेशन दोबारा एक दफा रिवाइज कर लें, फिर हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। और मैंने जो आपको दो चीजें बताई हैं वो इंपॉर्टेंट आपको बताती हूँ। ये एक तो किसी टर्म का साइज आपको बताता है, और दूसरा आसानी से आप लिख सकते हैं किसी बहुत बड़ी टर्म को या छोटी टर्म को स्टेप्स ऑफ 1000 के हिसाब से। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है जी। ये आपके सामने लिखी हुई है, आपकी टेक्स्ट बुक पर भी है। अच्छा, पहले मैं आपको टेबल समझा दूं, उसको फ्रेज जो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको आपको याद करना मुश्किल होती है। उसके बाद वो जो मैंने आपको कहा है कि एमसीक्यूज आते हैं जो अपने कन्वर्जन करनी होती है, वो हम चेक करेंगे कि वो कन्वर्जन किस तरह। देखिए, टेबल इसका सामने आपके पास सारा लिखा हुआ है। ये असल में ये चीजें ये है ना, ये आपको याद करनी है। ये वाली ये बच्चों को याद करने में क्या होती है मुश्किल। ये टेबल आपने बहुत दफा पहले पढ़ा हुआ, मैं इसको दोबारा रीडिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सारा वैल्यूज है। सेंटी 10⁻⁻, फॉर एग्जाम्पल -2 की इक्वल होती है, हेक्टो 10⁻⁻+2 की इक्वल होती है, मेगा 10⁻6। मतलब ये टेबल की वैल्यूज है। मसला कहाँ पर बच्चों को आता है जी? इस टेबल को याद करने में। तो ये मैंने साइड पर ना, इसको आप देख लें, ये मैंने सारा फ्रेज लिखा हुआ है। एवरी पर्सन थिंक गेन मोस्टर किल ह्यूमन डेली डोंट कॉल मी अनलेस 9 पीपल फील एंग्री। ये अगर आप एक सेंटेंस अगर याद कर लें तो आपके पास ये पूरे का पूरा टेबल क्या आ जाएगा, याद आप कर सकते हैं। ये टेबल बहुत ज्यादा आसान है, आपने 9th क्लास में पढ़ा और दोबारा यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आ गया। टेबल लिखने का मकसद यहाँ पर ये था कि आपको एक सेंटेंस बता दिया जाए जिससे आप ये आसानी से टेबल याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेशन और टेबल याद करने की ट्रिक समझ आ गई होगी। अब उस चीज की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया कि आपके एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, आपने वो कन्वर्जन किस तरह करनी होती है। अब वो देखते हैं यहाँ पर कि कैसे। यहाँ पर मैं आपको कन्वर्जन वो करके दिखाती हूँ कि किस तरह आपने करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वैल्यू कोई दी गई है
कन्वर्ट हमने करना है 300 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ये आपको कोई कह देता है, अब बच्चे इसको देख के बड़े परेशान हो जाते हैं कि जी ये किस तरह यहाँ पर होगा। एक आसान सा मेथड आपको बताया जाएगा यहाँ पर जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 300 मीटर को आपने किस में कन्वर्ट करके देना है, सेंटीमीटर में। ये कन्वर्जन आपकी थ्रू आउट फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में चलनी है और इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। अब आपने इसको करना किस तरह है जी, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है 300 मीटर, अब नोट करें ना यहाँ पर मीटर है, ठीक है, कमी किसकी है, सेंटी की, मतलब ये चीज आपके पास नहीं है। आपने जाके देखना है कि सेंटी की टेबल में वैल्यू क्या है, और ये टेबल आपने बार बार लिखना नहीं है, ये आपको वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। ये आप अगर सेंटेंस याद करेंगे तो हो जाएगा। सेंटी की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻²। तो देखिए जब आपने कोई चीज कहीं पर लानी हो, लेकर आनी है, तो देखिए उसकी कमी है, आपने उस चीज से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू से कर देना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻², ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पीछे इस चीज को गलत करेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर देखें इसको डिवाइड भी कर ले, मैथ का रूल है अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं सेम चीज से तो उस पीछे टर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हम अपनी उस हदफ तक पहुंचने के लिए ये काम करते हैं। आगे 7 मीटर ऐसे आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, ये मैंने एज इट इज लिखा है। तो अपना सॉल्व करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई और ये 10⁻⁻² से डिवाइड कर दिया। अब होगा क्या, ये जो है 300 मीटर ऐसे लिखा रहेगा, ये -2 ऊपर जाके इसकी पावर क्या आ जाएगी, प्लस, और ये जो ऊपर वाला 10⁻⁻² था इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगी, सेंटी। अब जरा इसको तरतीब से लिख लेते हैं। 300 मतलब ये नंबर्स इकट्ठे लिख लेंगे, 10⁻² और सेंटी और मीटर दोनों को क्या लिख लेंगे, इकट्ठा। एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि जिस चीज की कमी है उसकी वैल्यू, वो टेबल आपको याद होगा, वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन चेंज होकर इस तरह कुछ आपके पास आ जाए, आपको ये दे दिया जाए 300 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट करके देना है मीटर। अभी ये कुछ बच्चों को आइडिया हो भी गया होगा और समझ आ भी गई होगी ये किस तरह करना है, लेकिन फिर मैं आपको हल करके देती हूँ। यहाँ पर देखिए इसका आसान सा मेथड है, ये कोई इसका इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 300 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। आपको ये तो मीटर में तो आपने करके उसको दिखाना है, सेंटी ये चीज यहाँ पर एक्स्ट्रा है, इसको यहाँ पर क्या करना है, खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा वैल्यू लगानी पड़ेगी। वैल्यू आपको दी गई है ये 10⁻⁻², याद रखनी है, टेबल याद होगा तब ये होगा। तो आप क्या करेंगे 300 और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर। इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं, मेरा मकसद वहां पर यह है कि आपको जो चीज समझानी है इसको आगे आप हल कर सकते हैं। जैसे अगर साइंटिफिक नोटेशन वाला अगर आपको नहीं याद तो वो पहले जाके आपने टॉपिक देखना है। ये आपके पास पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻², 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे आगे यहाँ पर तो आ जाएगा 10⁻, क्योंकि इधर से इधर शिफ्ट करें +2 होता है, आगे क्या लिखो 10⁻⁻² मीटर। इनको अगर आप सॉल्व करें बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, 10⁻+2 -2 मीटर, और ये आपके पास आ जाएगा 10⁻0। और ये आपने मैथ में पढ़ा होगा किस चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो मतलब यहाँ पर आपके पास आंसर 3 मीटर आएगा। ये तो मैं आपको समझाने लगी थी कन्वर्जन कि आपको दी गई होगी प्रीफिक्स दी गई होगी, इसको कहीं पर खत्म करना होगा, कहीं पर यूनिट होगा उसके साथ प्रीफिक्सेस लगानी होंगी। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आपने इनके देखने। मकसद ये है कि आपको टेबल याद होगा, और टेबल के लिए मैंने आपको आसान मेथड बताया, ये एक सेंटेंस एक को याद करें, टेबल आपका रेडी हो जाएगा। और इसके अलावा ये पेपर में इसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज सिर्फ यहाँ पर नहीं आएंगे, आपके आगे इंट्रेंस एग्जाम में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएंगे आपके पास, और एमसीक्यूज भी इस तरह आ सकते हैं। एमसीक्यूज में आपसे वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं कि डेसी किसकी इक्वल है, माइक्रो किसकी इक्वल है, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे। अच्छा एक और चीज, क्यों हम प्रीफिक्सेस पढ़ने जा रहे हैं, छोटी सी आपको बात बताती हूँ। 1999 में नासा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा था, मार्स के गिर्द उन्होंने सैटेलाइट भेजी हुई थी, वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही थी। अब वहां पर 2 इंजीनियरिंग की टीम्स थी, एक जो थी ना उसने, जो मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्ट में बताए थे इंपीरियल यूनिट्स,
एक जो डाटा रिकॉर्ड कर रही थी इंजीनियरिंग की टीम वो इंपीरियल यूनिट में कर रही थी, और दूसरी जो टीम थी वो प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशंस और ऐसे यूनिट को यूज करके वो ये काम कर रही थी। अब हुआ क्या, जब वो उन्होंने अपना डाटा दूसरी टीम के साथ शेयर किया और उन्होंने कैलकुलेशन की, तो क्योंकि उन दोनों ने अलग अलग यूनिट इस्तेमाल किए हुए थे, प्रीफिक्सेस का इशू आ रहा था, साइंटिफिक नोटेशन, और उनके इंपीरियल यूनिट चल रहे थे, तो इसकी वजह से नासा का ये प्रोजेक्ट वो जाया कर बैठे थे। 1999 की बात है ये। तो प्रीफिक्सेस और ऐसा यूनिट, उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। इनसे पास्ट कन्वर्जन आपको आनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमने याद क्या करना है। डेफिनेशन करनी है, टेबल आपको आना चाहिए, ये वाला टेबल, और इसके अलावा आपको क्या होना पता होना चाहिए, ये चीज आपको कन्वर्जन करनी आनी चाहिए। देखिए, अगर आपको लेक्चर की समझ आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स की ग्रामर को समझे, इसके ऊपर बेस करती है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।